हे एवरीवन, सूरी या बैक विद अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल वल्नरेबिलिटी के बारे में, जो कि OWASP टॉप 10 में है, ऊपर रखी गई है सबसे ज़्यादा। और OWASP टॉप 10 सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने बहुत से अपने वीडियोज़ में मैंने जब चाहे कोई वो वीडियो ले लीजिए जिसमें मैंने बताया है कि आप 2022 में हैकर कैसे बन सकते हैं। आप उस जब मैंने बग बाउंटी की गाइड बनाई है, कंप्लीट गाइड टू स्टार्ट बग बाउंटी इन 2022, उसमें देख सकते हैं आप। मैं OWASP टॉप 10 का जिक्र मैं हर वीडियो में करता हूं क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में सीखना आपको मस्ट है। इसलिए लेकिन बहुत सारे लोग हैं, अभी अपडेट हुआ है OWASP टॉप 10। पहले तो बहुत सारे इसके रिसोर्सेज थे, वो भी हिंदी में थे, लेकिन अभी OWASP टॉप 10 अपडेट हो गया है। 2021 था, उसके एंड में इसे अपडेट किया गया था। तो इसके रिसोर्सेज है, लेकिन वो इंग्लिश में है बहुत सारे, और हिंदी में इसका रिसोर्स बहुत कम मिल पाते हैं। तो आज से हम इसे ऐसी मैंने OWASP टॉप 10 की एक प्ले लिस्ट बना ली है जिसमें हम OWASP की टॉप 10 वल्नरेबिलिटीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि जब भी कोई बिगिनर आए तो इस वीडियो में उसको देखकर OWASP टॉप 10 के बारे में समझ पाए। ये एक बिगिनर गाइड होने वाली बिल्कुल, कि अगर कोई बिल्कुल बिगिनर आ रहा है और OWASP टॉप 10 के बारे में सीखना चाहता है तो वो इजीली इस प्लेलिस्ट के थ्रू सीख सकता है। अगर आप एडवांस है और OWASP टॉप 10 के बारे में सीखना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रिसोर्स हो सकता है, क्योंकि आप बहुत ही जल्दी समझ पाएंगे। लेकिन मेनली मैं बिगिनर के लिए सोच के बना रहा हूँ। सो विदाउट ए फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आखिर एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। देखिए, जब भी आप किसी वेबसाइट पर रजिस्टर करते हैं तो आपने ये नोटिस किया होगा कि आप कुछ ही चीज़ें हैं जिनको आप एक्सेस कर पाते हैं। जैसे आप अपनी प्रोफाइल फ़ोटो को अपडेट कर सकते हैं, अपने यूज़र नेम को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अपने फ्रेंड उस वेबसाइट पर अगर आपका फ्रेंड भी रजिस्टर है तो क्या आप उसकी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं? नहीं। हम अगर इंस्टाग्राम का एग्जाम्पल लेके देखें तो आप वहाँ पर अपनी प्रोफाइल अपडेट कर सकते हैं, वहाँ पर आपका जो बायो डाटा है उसे अपडेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी जो फ्रेंड है उसकी सिर्फ प्रोफाइल देख सकते हैं, उसको एडिट नहीं कर सकते। तो ये एक्सेस कंट्रोल होता है कि कौन सा किस भी यूज़र, कौन सा यूज़र क्या कर सकता है, कौन सी प्रोफाइल पे कर सकता है। अगर एक एडमिन है तो वो सबको डिलीट कर, जितने भी यूज़र्स हैं उनको डिलीट कर सकता है, लेकिन नॉर्मल यूज़र सबको डिलीट नहीं कर सकता। तो ये सारे एक्सेस कंट्रोल्स होते हैं कि कौन सा यूज़र क्या कर सकता है, कौन सा यूज़र क्या कर सकता है। इन सबको एक्सेस कंट्रोल कहते हैं, और ये वेबसाइट को मैनेज करना ज़रूरी होता है अपनी सिक्योरिटी के लिए, ताकि कोई भी गलत हार्म ना हो उसकी वेबसाइट को। अब हम जान लेते हैं कि व्हाट इज़ ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। आखिर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? देखिए, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल से सीधा मतलब है, अगर मैं अपने फ्रेंड की प्रोफाइल को एडिट कर पा रहा हूँ तो एक सीधा सा ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल है, क्योंकि वो मेरे पास प्रिविलेज नहीं है, मेरे पास वो अधिकार नहीं है कि मैं उसकी प्रोफाइल को डिलीट कर सकूँ। अगर फिर भी मैं करके जा रहा हूँ तो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल, यानी एक्सेस कंट्रोल जो वेबसाइट ने मुझे दिया था कि तुम इतना ही कर सकते हो, उसको मैं ब्रेक कर पा रहा हूँ। इसीलिए इस वल्नरेबिलिटी को ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कहा जाता है। तो सिंपली ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल का मतलब ये समझ लीजिए आप कि जो आप नहीं कर सकते एज ए यूज़र, वो अगर आप कर पा रहे हैं, अगर आप एडमिन पैनल को देख पा रहे हैं, या फिर आप अगर एडमिन पैनल से किसी यूज़र को एडमिन पैनल में लॉगिन कर पा रहे हैं, तो सिंपल यूज़र से आप एडमिन पैनल को लॉगिन कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं कितना सीरियस इशू है। ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में दो प्रकार के एक्सेस कंट्रोल पाए जाते हैं मेनली। एक है हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल, एक होता है वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल। अब वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल का मतलब मैं समझा दूँ। वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल मतलब एक से आप नॉर्मल यूज़र से सीधा का सीधा एक लो प्रिविलेज से हाई प्रिविलेज में जंप कर जाते हैं। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं वर्टिकल को। सपोज कीजिए कि आपके पास एक अकाउंट है आपका, उसमें लिखता है HTTP इनसिक्योर वेबसाइट, जो भी आपकी वेबसाइट है, /app/account और वो जो यूज़र नेम है उसका, जो अकाउंट नॉर्मल अकाउंट है वो खुल जाता है। लेकिन अगर मैं वहीं पे HTTPS इनसिक्योर वेबसाइट /app/admin अकाउंट लिख दूं, तो अगर मैं उसका एडमिन एक्सेस कर पा रहा हूं, अगर उसकी जो वेबसाइट है उसका एडमिन पैनल एक्सेस कर लेता हूं, तो ये वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल, ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो गया। तो वर्टिकल कैसे? देखिए, या मैं एक नॉर्मल यूज़र था, अब सीधा मैं इसमें अगर जंप कर गया एडमिन में, तो वो वर्टिकल ही हो गया। मतलब एक नॉर्मल यूज़र से मैं एकदम सीधा एडमिन बन गया, तो उसे कहते हैं वर्टिकल ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। अब अगर हम हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल की बात करें तो हॉरिजॉन्टल एक्सेस कंट्रोल में क्या होता है? आप नॉर्मल यूज़र हो, मान लीजिए आप यूज़र ए हो, जो आप खुद हो, ठीक है। अगर आप अपने फ्रेंड के ही कोई सी अकाउंट को उसमें कुछ जाकर छेड़खानी कर सकते हो, उसके बायोडाटा अपलोड, उसकी प्रोफाइल अपलोड कर पा रहे हो, तो आप एक यूज़र हो और वो भी एक यूज़र है, तो दोनों में क्या हुआ है? दोनों में कोई एक वर्टिकल तो कोई एक्सेस कंट्रोल नहीं हुआ है। आपके प्रिविलेज तो उतने ही है, लेकिन आप क्या कर पा रहे हो? अपनी प्रोफाइल को छोड़कर दूसरे की प्रोफाइल में अपडेट कर पा रहे हो, तो इसे कहते हैं वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल। यहाँ पे ब्रोकन वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल हो गया। मतलब वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल है, उसको आपने ब्रेक कर दिया, जो आपकी जैसे ही प्रिविलेज के किसी दूसरे अकाउंट को आप हार्म कर पा रहे हो। तो ये दो प्रकार के मेन ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में वल्नरेबिलिटी पाई जाती है, या तो वो हॉरिजॉन्टल होगी या फिर वो क्या होगी? वर्टिकल होगी। अब इसमें मैं अगर मेनली बात करूं कि कौन कौन से अटैक्स आते हैं जो इसमें लाई करते हैं या इसमें अटैक्स माने जाते हैं, तो आपने एक तो नाम सुना होगा आईडोर, यानी जो आईडोर होता है वो भी इसी के ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल की ही एक वल्नरेबिलिटी है, जिस पे मैंने कंप्लीट गाइड बना रखी है, पूरा वीडियो बना रखा है।
आप उसे जाकर देख सकते हैं। आईडोर के बारे में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे उसमें। मेक श्योर आप उसको जाकर चेक करें। फिर नेक्स्ट वल्नरेबिलिटी की बात करूँ जो इसमें आती है वो है CSRF, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी। इसके बारे में मैंने अभी वीडियो नहीं बनाया है, लेकिन नेक्स्ट वीडियो इस वीडियो के बाद वही आने वाला है, तो आप उसे देख सकते हैं। उसमें आपको सारे क्लियर हो जाएंगे कि आखिर कैसे काम करती है चीज़ें। CSRF से ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल कैसे हो सकता है, उन सब के बारे में हम CSRF में बात करेंगे। लेकिन अगर आपको पता है CSRF क्या होता है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फोर्जरी, आपने उसके बारे में पढ़ रखी है, तो वो वल्नरेबिलिटी भी एक्सेस कंट्रोल में आती है, क्योंकि हम किसी और के जो क्रेडेंशियल है उसकी किसी और के जो डाटा है उसको उसमें चेंज कर पाते हैं। वो हम प्रैक्टिकली उस वीडियो में देखेंगे। और भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ है जो इसमें लाई करती है। जैसे आप मान सकते हैं पैरामीटर पॉल्यूशन हो गया। अगर कहीं पे कुछ लिखा है, अगर आप खुद एक फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं और अगर किसी दूसरे यूज़र की डाउनलोड करेगा, पैरामीटर बेस होते हैं, URL बेस बहुत सारे ऐसे अटैक्स होते हैं जो परफॉर्म किए जा सकते हैं। जो अनप्रोटेक्टेड फंक्शनलिटीज़ होती है, जैसे अगर एडमिन पैनल है उसे एक्सेस नहीं करने देना चाहिए नॉर्मल यूज़र को, तो अगर वो कर पा रहे हैं तो वो भी एक्सेस कंट्रोल में आते हैं। ऐसे बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ है जो एक्सेस कंट्रोल में लाई करती है। ये सारी वल्नरेबिलिटीज़ जिसमें आप हॉरिजॉन्टल से या तो आप नॉर्मल यूज़र से वर्टिकली आप प्रिविलेज को एस्केलेट कर पा रहे हो, यानी आप अपने जो यूज़र हैं आप उससे ज़्यादा किसी दूसरे यूज़र के एक्सेस कर पा रहे हो क्रेडेंशियल को, तो वो वहाँ पे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल हो गया। अगर किसी दूसरे को अपडेट कर पा रहे हो, या फिर आप वर्टिकली ग्रो कर रहे हो, अगर आप एक नॉर्मल यूज़र और एडमिन का एक्सेस ले पा रहे हो, वहाँ पे ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल होता है। दो मेन वल्नरेबिलिटीज़ है, आईडोर जिसके बारे में पहले वीडियो में बात कर चुके हैं हम, CSRF जिसके आने वाले नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और भी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ है जिसको आप इसमें देख सकते हैं। डायरेक्ट ट्रेवर्सल, वो भी इसी में वल्नरेबिलिटी होती है जो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल में होती है। तो ये बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ है जो इसमें लाई करती है ना। अब हमने बहुत सारे इसके अटैक सिनेरियो की बात कर लिया, अगर ये काम कैसे करता है इसके बारे में बात कर लिया। अब अगर हम देखते हैं कि अगर इसको प्रिवेंट कैसे किया जाए, सबसे बड़ी बात है कि आखिर इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं हम। इसको सबसे बड़ी बात तो वही होती है कि अगर आप एज ए पेन टेस्टर किसी कंपनी में जाते हैं तो आप इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के सीधे से कुछ ऐसे मतलब मेथड्स है जिनसे आप इनसे प्रिवेंट कर सकते हैं। पहले तो देखिए, किसी भी यूज़र को सिर्फ उसके पैरामीटर के बेस पे जज मत कीजिए। अगर वो पैरामीटर 2 ID = 2 लिखता है और ID = 3 है तो उसको अगले अकाउंट का एक्सेस मत दीजिए। कुकीज चेक कीजिए और अदर पैरामीटर भी चेक कीजिए, जिससे कि आईडोर से कमी बचा जा सकता है। CSRF में CSRF टोकन यूज़ कीजिए, जो कि हम डिटेल में बात करेंगे उसमें। और भी बहुत सारे ऐसे फिल्टर्स है जिसको आप डायरेक्टरी ट्रेवर्सल को रोक दीजिए। आप स्लेस करके जो डायरेक्टरी ट्रेवर्सल होता है उसको आप रोक सकते हैं। और भी बहुत सारे जैसे पैरामीटर बेस जो भी होती है ऑथेंटिकेशन, वो मत रखिए। सिर्फ पैरामीटर पर लाइव मत कीजिए कि पैरामीटर होगा। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सेस कंट्रोल के बारे में पूरा सही से कॉन्फ़िगर कीजिए अपनी वेबसाइट को। ये बहुत सारे ऐसे प्रिवेंट हो सकते हैं जिनसे आप अपना अगर ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल से बच सकते हैं। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर दिस वीडियो to your friends and show me some love so I make more videos like this. And if you like this video, then make sure you subscribe this channel. I will meet you next time. Till then, keep learning and keep exploring.